वालेकुम, मैं अमीन फ़ारूकी। आप देख रहे हैं फायर स्टोन न्यूज़। सिंध भर में तालीमी इदारों की बंदिश के ख़िलाफ़ जगह जगह मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। आज धाबी जी प्रेस क्लब पर सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी रहनुमाओं और सहाफ़ियों की तरफ से तालीमी शऊर जागरूकता मुहिम के हवाले से रैली मुनक्किद की गई है, जिसमें मुख्तलिफ़ लोग यहाँ मौजूद हैं। वो तालीम के हवाले से बताएँगे कि कोरोना कोविड-19 की वजह से जो स्कूल गुज़िश्ता 1.5 साल से बंद होते आ रहे हैं, उससे तालीमी नुकसान कितना हुआ है। मज़ीद पूछते हैं यहाँ मुज़ाहिरीन से। तारीख गवाह है कि जहाँ जहाँ तालीम हुई है वहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े इनकलाब बर्पा किए हैं दुनिया में। हमसे तालीम को छीन कर हमें तालीम से महरूम रख कर ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि हम आइंदा 100 सालों तक यहाँ पर हुकूमत करें, लोगों को अंधेर नगरी में रख कर यहाँ पर हम ज़वाल लाएं। लेकिन हम यहाँ पर सिंध का शऊर अब जाग रहा है, हम ऐसे और नहीं होने देंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे बढ़ाएंगे। तालीम हमें और अच्छी चाहिए। से मुतालबा करते हैं कि सिंध की एजुकेशन वैसे ही पहले ही तबाह है। इसके अलावा अभी SOPs पे अमल करा के सिंध की तालीम को, सिंध के स्कूलों को बहाल किया जाए और उसके अलावा हमें जदीद तालीम दी जाए। सिंध के लोगों के साथ और स्कूल बंद करके बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इनको तालीम से महरूम रखा जा रहा है। जो वडेरों की पॉलिसी होती थी वही पॉलिसी को अपनाया जा रहा है ताकि हमारी हकमियत बरकरार रहे और ये गरीब का बच्चा हर किस्म की तालीम से महरूम है। जब हर चीज़ खुली हुई है तो स्कूलों को खोलने में क्या हर्ज है? आप तालीम से क्यों महरूम करना चाहते हैं आवाम को? लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि स्कूलों को खोला जाए, गरीब आवाम के बच्चों को तालीम से महरूम न किया जाए। पहले तो मैं प्रेस क्लब की टीम को जज़्ब देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। दूसरे नंबर पे क्यों ये 2 साल को 3 सालों से लेके कोरोना का बहाना करके और हम गरीबों की जो तालीम, हमारे बच्चों की जो तालीम है उनको ख़त्म किया जा रहा है। हम वस वालों से अपील करते हैं, प्लीज़ खुदा को मानो, हमारे तालीम को बहाल किया जाए और नहीं तो हम इंशाल्लाह सही पूरी सिंध में मुज़ाहरे भी करेंगे और धरने भी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसा कि मुसलसल लॉकडाउन की वजह से यहाँ जो तालीम का निज़ाम था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। आज मैं सलाम पेश करता हूँ धाबे जी की आवाम को, प्रेस क्लब धाबे जी के दोस्तों को, जिन्होंने ये एहतजाजी मुज़ाहरा यहाँ रखवा कर ये पैगाम दिया है कि हमें तालीम चाहिए। हमारे जो स्कूल है सारी बंद पड़ी हैं, उनको फौरी तौर पर खोला जाए। हम तमाम जो यहाँ की आवाम है वो SOPs पर अमल कर रही है, उसके बावजूद भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 2 दिन के लिए स्कूल खोलते हैं, फिर 2 महीने के लिए बंद कर देते हैं। आखिर ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जो बच्चे जिन्होंने तालीम हासिल की थी अभी वो सब कुछ भूल चुके हैं जो उन्होंने पढ़ा था। तो मैं ये मैसेज दूंगा, अगर आपने किसी मुल्क को तबाह करना है, किसी कौम को तबाह करना है, तो आप उनसे उनकी तालीम छीन लें। तो ये जो अमल किया जा रहा है हम इसकी मजम्मत करते हैं और पूरी सिंध से अपील करते हैं कि आप सड़कों पर आएँ। तालीम को बचाना है क्योंकि तालीम के बगैर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। तबाह बर्बाद, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया। हम वज़ीर तालीम सिंध से अपील करते हैं, सरदार शाह से अपील करते हैं, गवर्नमेंट सिंध, वज़ीर अल्लाह सिंध से अपील करते हैं कि हमारे तालीम की जो बर्बादी है उसको सही किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल पढ़ाई पहले भी हमारे जो कारनामे वो देख रहे हैं कि क्या नहीं। पहली एक तालीम तबाह है। यहाँ देखो जो वडेरों की ओताकें बनी हुई हैं, सरदारों की, जागीरदारों की ओताकें बनी हुई है, तालीम नहीं है, उसकी वजह से हम पीछे रह गए। इसलिए हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि मेहरबानी खुदारा ये सिंध के जो स्कूल हैं वो खोलें और हमारे बच्चों पर रहम करें। से महरूम रखने के साथ साथ तालीमी मैदान में भी उनको अंधेरों में धकेला जा रहा है। हमें सिंध में भी आला तालीमी निज़ाम चाहिए ताकि हमारे सूबा सिंध में भी तरक्की हो। ये लॉकडाउन की वजह से जो है तालीमी निज़ाम बिल्कुल तबाह हो के रह गया है। स्कूल बंद पड़े हुए हैं गुज़श्ता कई माह से। अभी तमाम हमारे मुल्क के दीगर 3 सूबों में देखें तो तालीम जो है वो चल रही है, लेकिन एक वाहिद सिंध सूबा है जहाँ पे तालीम बंद है। तो ये मेरे ख्याल में जो है वो बच्चों के मुस्तकबिल का कत्ल आम है। वज़ीर आला सिंध को जो है अपने फैसले पर नज़र षानी करते हुए फौरी तौर पर स्कूल वापस खुलवाने चाहिए। हुकूमत सिंध से ये कहते हैं कि फटाफट ये खोले, SPBs को अमल करे और इसको जो है ना जल्द जो है ना खोल लें, क्योंकि ये जो है ना सरासर जुल्म है सिंध के साथ और जो है ना बच्चों का तालीम ख़राब हो रहा है और इनके साथ अच्छी। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सहाफ़ी दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने माशाल्लाह इतनी बहुत ज़बरदस्त रैली का इंतमाम किया कि जो जितने भी हमारे बंद पड़े हुए स्कूल हैं। हालांकि सहाफ़ियों को हमेशा ब्लैक मेलर बहुत सारे कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप सबके सामने ये जो रैली है इस बात का सबूत है कि हमारे सहाफ़ी जो भाई
بھائی ہیں, جو قلمدان ہیں, وہ ہمیشہ قلم کے لیے, تعلیم کے لیے اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس طرح تعلیم کے لیے آواز اٹھائی جائے گی. اور میں اپنے وزیر تعلیم سردار شاہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ہمارے جو بند پڑے ہوئے اسکول ان کو کھولا جائے, نہیں تو پھر ہم طالب علم اور ہم تمام یہاں کی جو عوام ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے اسکول کھولے جائیں. جس طرح دوسرے چیزوں کو الاؤ کیا گیا ہے, جس طرح جلوس چل رہے ہیں, یہاں پہ ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں, ہاسپٹلس کھلی ہوئی ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے, وہاں پہ کوئی ایس او پی بھی فالو نہیں کی جاتی, اس کے باوجود بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو تعلیمی ادارے بند کیوں؟ تو برائے مہربانی جلد سے جلد اسکول کو کھولا جائے. جیسے کہ اس ٹائم ہمارے سندھ کے تعلیم کا خاص کر برا حال ہے. میں شکر گزار ہوں سندھ کے ان تمام صحافیوں کا, سوشل میڈیا ٹیم کا, جنہوں نے اس ایشو پہ آواز اٹھایا ہے. اور ہمارے سندھ کے تعلیم کے بارے میں میری اسپیشلی درخواست ہے وزیر اعلیٰ سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ مہربانی کریں اس اسکولوں کو کھولیں, تعلیم کے نظام کو بحال کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے حکومت کے خلاف لوگ بغاوت کر کے روڈوں پر آ جائیں. بہت بہت شکریہ, شکر گزار ہوں میں ان صحافیوں کا اور ان سوشل میڈیا کے دوستوں کا جنہوں نے تعلیم کے بارے میں آواز اٹھائی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام ایس او پیز کو فالو کیا جائے اور اسکولوں کو کھولا جائے. بہت بہت شکریہ.